राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण और गुरु महाराज को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। तेरे संग में रहेंगे ओ सांवरे, तेरे रंग में रंगेंगे ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, तेरे रंग में रंगेंगे ओ सांवरे, तेरे संग में रहेंगे ओ सांवरे। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ सांवरे, मस्तक पर मिलेंगे ओ सांवरे। तो प्रेमी को प्रेमी से मिलने का बहाना चाहिए कि कैसे मिले, कहाँ मिले, किस तरह मिले, कब मेरे प्रियतम आकर मुझे गले लगा लें। और मेरी इतनी सारी रातों की नींद और दिन की चैन का जो प्रतिफल है वो यही है कि कृष्ण आकर हमें हृदयस्थ कर लें, क्योंकि उनकी याद में चकोर की तरह जागता हुआ भक्त, दिन में भी बेचैन फिरता हुआ भक्त, एक प्रेमी की से एक आशा यही रहती कि वो आकर गले लगा ले, हमें हृदयस्थ कर ले। तुम काजल बनो मैं पलके बनूं, तुम काजल बनो मैं पलके बिलूं, आँखों में मिलेंगे ओ सांवरे। तुम पलक बन जाओ कृष्ण, मैं काजल बन जाऊं और हमारी मुलाकात आँखों में हो, क्योंकि ये आँखें तेरे बिना उदास हैं, तुझे याद कर 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 पुकारती हैं, ये काजल बहने लगता है। इसलिए इस काजल को संभालने का कार्य सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि आपको देखकर ये नयन खुश हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं और सिर्फ आपको निहारते हैं। लेकिन प्रेमी की एक अजीब ही अवस्था है, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। तुम नहीं मिले थे तब भी हम बेचैन थे, और जब तुम मिल गए हो, क्योंकि सांवरे से मिलने का कीर्तन ही बहाना है। तो सांवरा कहाँ मिलता है, उससे मुलाकात कहाँ होती। जिसे जिसे प्यास होती है वो सत्संग में दौड़ा आता है, भजन में दौड़ा हुआ आता है, और उससे मिलने का एक ही उपाय है भजन भजन भजन। जब हम भजन में बैठते हैं, उसके भाव में डूबते हैं, उसकी छवि को निहारते हैं, तो एक टक वो भी हमें देखता है, वो भी हमारे भाव देखता है कि वहाँ हम किसी को दिखावा करने नहीं आए, वहाँ सिर्फ उसकी मस्ती में नाचने आए हैं, गाने आए हैं, उसके प्रेम में डूबने आए हैं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो जब जो भजन गाते हैं या जो नृत्य करते हैं उसमें उसी से मुलाकात होती, यानी मैं की मैं से मुलाकात, क्योंकि प्रियतम तो हमारे भीतर ही, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने आप को संसारिक प्रक्रियाओं में, प्रपंचों में उलझाया हुआ है। और जैसे ही हम भजन में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, हम एक आनंद, एक ऊर्जा, एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है, एक खुशी अनुभव होती है। 100 लोग यदि सत्संग भजन में बैठते हैं तो एक ऐसा होता है जिसकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं, जो भाव में डूब रहा होता है, प्रेम की गंगा में मस्ती ले रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सभी का मन भजन में नहीं लगता। जैसे ही मन भजन में लगता है, उन्हें और बहुत सारी चीज़ें याद आने लग जाती है। घर पे ऐसा हो रहा है, पति ने ये बोला था, सास ने ये बोला था, माँ ने ये बोला था, बेटे ने ये बोला था, उसका फ़ोन आएगा, वो जाएगा, मतलब इतनी सारी उलझनें। लेकिन एक ऐसा होता है जो टिक कर बैठता है, जो डूब कर बैठता है, जो आनंद लेकर बैठता है, जिसकी आँखों से
प्रेम के अश्रु बह रहे होते हैं, या जो सिर्फ सांवरे को निहारता है। ऐसे प्रेमी भक्त के लिए भी सांवरा खुद प्रकट होता है, अपना अनुभव देता है, अपने भाव देता है, क्योंकि जिसे प्यास है उसी को प्रेम मिलता है। अब जैसे घर के आगे भिक्षा मांगने वाले आते हैं, तो एक जो भूखा होगा ना, उसकी आंखों में अश्रु होंगे कि मुझे सच में भूख लगी है, मुझे 2 रोटी चाहिए। तो जो भूखा होता है उसकी आर्द्रता, उसके कंठ की आर्द्रता या उसकी मांग में एक ऐसी ऊर्जा होती है कि हम उसको तुरंत भोजन दे देते हैं। वरना इतने सारे भिखारी आते हैं, कौन किसको क्या हम सबको सब कुछ देते हैं? नहीं देते। लेकिन जिसको सच में ज़रूरत होती है, जब हम एक भीख देने के लिए हम 10 बार सोचते हैं कि उसको ज़रूरत है कि नहीं है, कि ये कहीं जाकर हमसे सामान लेगा और दूसरी जगह बेच देगा या कुछ करेगा, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो एक छोटा सा एक भीख ही देनी है, छोटी सी, वो उसके लिए भी हम 10 बार सोचते हैं। तो ये तो प्रभु का प्रेम है, ये तो इसके लिए तो बहुत बड़ी पात्रता चाहिए, बहुत बड़ा पात्र चाहिए, बहुत विकसित पात्र चाहिए, ओपन पात्र चाहिए, और पुकार दृढ़ हो, कंठ में नमी हो, आँखों में अश्रु हो, भाव प्रबल हो, प्रेम की पुकार हो, तो भिक्षा मिलती है। प्रेम की भिक्षा तब मिलती है जब हम सच में उसके चरण कमल के पास भिक्षुक बनकर जाते हैं, प्रेम की आशा लेकर जाते हैं। क्योंकि प्रेम तो तभी मिलेगा जब प्रेम चाहिए। जब भिक्षुक कपड़े मांग रहा है तो हम उसको भोजन थोड़ी देंगे, हम ये कहेंगे कि इसको तो कपड़े चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको भोजन नहीं चाहिए। लेकिन जो भूखा है उसे भोजन की ही आवश्यकता है, उसे उस टाइम उसकी भूख भोजन से ही मिटेगी। तो वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप उसको भोजन दे दें। तो भोजन देने से वो तुरंत वहीं बैठकर खाने लगता है, क्योंकि भूख है, पेट में भूख लगी है, तो वो तुरंत भोजन मांगकर भोजन खा लेगा। इसी तरह हरि भी हम जैसे संसारियों की भाव को देखते हैं कि तुम वास्तव में भूखे हो, क्योंकि प्रेम का जो प्रसाद है वो भूखे को मिलता है। अदरवाइज तो भिक्षुक तो बहुत सारे आते हैं। जब हम चूज करके भिक्षा देते हैं तो भगवान भी वो प्रेम की भिक्षा चॉइस करके देते हैं कि वास्तव में भूख कैसे। तो जब हम 2 रोटी देने के लिए इतनी बार सोचते हैं, तो वो उन प्रभु का प्रेम तो विशाल है, अनंत है, असीमित है, और एक बहुमूल्य है, अनमोल है, जो सब पर नहीं रस बरसाता, सबको तृप्त नहीं करता। क्योंकि प्यासे को तृप्ति मिलती है। जिसका पेट पहले से भरा हो, जिसके पेट में भोजन हो, वो रोटी मांग रहा है तो उसको उस रोटी की कीमत नहीं होती। उसे वैल्यू तभी समझ आएगी जब उसे भूख लगी हो। तो भोजन की जो तृप्ति का अनुभव है वो तभी होता है जब पेट में भूख लगी हो। वैसे ही भगवान के प्रेम की से तृप्ति तभी होगी जब भगवान के प्रेम की प्यास हो, भूख हो। तो ऐसा भाव लेकर जब हम उनके पास जाते हैं, तभी तो हम कहते हैं तेरे संग में रहेंगे ओ सांवरे, तेरे संग में रहेंगे ओ सांवरे। मैं फूल बनूं तुम धागा बनो, मैं फूल बनूं तुम धागा बनो, माला में मिलेंगे ओ सांवरे। तो हरि मैं अपने भावों के फूल लेकर आया हूँ और तुम धागा बनकर मुझे जोड़ दो, मेरे भावों को जोड़ दो और मुझे अपने कंठ में पहन लो। तो जो भावों की, प्रेम की माला बनकर तैयार होगी, जिसको बनाने का कार्य स्वयं हरि कर रहे हैं, धागा बनकर हरि हमारे एक एक भाव में समा जाते हैं, तो वो भाव जो है, मन का भाव, भाव पुष्प हो जाता है। और वो भाव पुष्प से जो सद्गुरु, इष्ट, गुरुदेव जो भी एक माला बनाते हैं, सभी भाव पुष्पों को एकत्रित करके, तो वो सुंदर सी माला, भावों की अनमोल माला हरि अपने कंठ में पहन लेते हैं, नारायण अपने कंठ में पहन लेते हैं। तो ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए यदि हम संसार में फंसे रहेंगे तो वो भाव कहाँ से क्रिएट होंगे, कहाँ से जागृत होंगे। भावों का अनमोल खजाना तेरे ही भीतर है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए
हमें एक पज़ल से होकर निकलना है। एक संसारिक प्रपंच है, एक भूल भुलैया है। जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे पज़ल के कि मार्ग ढूंढना होता है, एक कोने में एक आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ खजाना है, तो वो जो भूल भुलैया है उसमें से हमें ढूंढ ढांड कर घूम घूम कर उस खजाने के पास पहुंचना है। बस ऐसी ही भूल भुलैया भगवान ने हमारे मन में बनाई है कि हम जीव जो संसार में फंसे, और ये भूल भुलैया का रास्ता और जो भावों का खजाना है उसके बीच में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन मार्ग भटकने वाला है, गुम होने वाला है, भूल भुलैया है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत जग कर, सचेत होकर, सजग होकर चलना पड़ता है। और जब हम हरि नाम का सहारा लेकर, क्योंकि नाम राम नाम मणि दीप धर, जिह देरी द्वार, जीव के द्वार पर राम के नाम के मणि को रख लें तो ये अंधेरा रास्ता, भटकाने वाला रास्ता थोड़ा रोशन हो जाता है। और फिर सद्गुरु की लाठी हमारे साथ होती है, सद्गुरु का प्रकाश हमारे साथ होता है, तो हम इस भूल भुलैया में फंसते नहीं हैं, निकलने लगते हैं। और भजन, सत्संग, कीर्तन करते हुए जब हम चलते हैं तो हरि चरणों तक, हरि के प्रेम के इन भावों के खजाने तक हम पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो जो वो जीव है, जो अभी तक साधारण जीव था, वो भक्त बन जाता है, संत बन जाता है, प्रेमी बन जाता है। तो ये अवस्था तक पहुंचने के लिए नाम जप, भजन, सत्संग यही आवश्यक है। बिना नाम जप, बिना कीर्तन, बिना नाम के प्रकाश के आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो नाम के प्रकाश के साथ और सद्गुरु की वाणी के साथ सत्संग भजन करते हुए जब हम भावों के खजाने की ओर चलते हैं तो हमें खजाना मिल जाता है। जय श्री कृष्ण।